तो देखिए दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन चैप्टर का समचतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। समचतुर्भुज एक ऐसा चैप्टर है जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है इस चैप्टर से, समचतुर्भुज चैप्टर से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समचतुर्भुज क्या है। तो सबसे पहले देखिए, समचतुर्भुज और वर्ग में बहुत ही अंतर है। वर्ग जो है ये हमारा वर्ग कहलाता है, और यहीं जब हम इसको तिरछा कर देंगे तो ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। तो बोलेगा कि वर्ग समचतुर्भुज में अंतर क्या हो जाएगा। तो देखिए, वर्ग में जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। यहाँ कोण, सभी कोण क्या बनेंगे 90 डिग्री का, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें देखिए एक ऐसा है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये हमारा वर्ग है और ये हमारा समचतुर्भुज है। और देखिए, इसका भी भुजा ए अगर मानते हैं तो इस सभी भुजा क्या होगा, आपस में वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, और समचतुर्भुज का भी भुजा भी बराबर ही होगा। देखिए, डिफरेंस यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ जबकि 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। और देखिए, इसका जो विकर्ण होगा वर्ग का, ये दोनों क्या होंगे, ये विकर्ण बराबर होंगे। लेकिन इसका विकर्ण, इसको हम D1 कहेंगे, तो इसका विकर्ण हो जाएगा हमारा D2। इसका विकर्ण बड़ा है और इसका विकर्ण छोटा है। देखिए, यहाँ विकर्ण का भी अंतर आ गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ग पढ़ लेते हैं कि वर्ग में क्या क्या होता है। तो देखिए, इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो परिमाप मतलब सभी भुजा का योग होता है। तो ये एगो ए कुल मिला कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा a²। अब देखिए, हम इसको सिद्ध कर देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल a² क्यों होता है। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल a² क्यों होगा आखिर। तो चूँकि देखिए, यहाँ पे जो होगा वर्ग, ये सभी कोण आपस में 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, और सेम यहाँ भी देखिए समचतुर्भुज में होता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम वर्ग पढ़ रहे हैं, तो इसका देखिए, अगर यहाँ ये 90 है और ये हमारा a है, तो देखिए यहाँ से हम लोग दो गो त्रिभुज मिल रहा है। ये त्रिभुज है, और ये पहला त्रिभुज, और ये है हमारा दूसरा त्रिभुज। यहाँ से एक और त्रिभुज है। तो देखिए, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए पहला त्रिभुज का निकालना होगा हमको। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो एक समकोण त्रिभुज का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये हमारा आधार है और ये हमारा ऊंचाई है। तो 1/2 a इंटू ए हो गया, ये एक त्रिभुज का हो गया। फिर इसका निकालेंगे प्लस 1/2, इसका भी वही होगा, आधार गुने ऊंचाई, a गुने a। अब यहाँ देखिए, 1/2 a गुने a² प्लस 1/2 a गुने a²। तो देखिए, इसका आधा a² प्लस आधा a² और क्या हो जाएगा हमारा a²। तो यहाँ से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a², मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, ये प्रूव हो गया हम लोगों का। अब हम आगे देखेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा वर्ग है,
इसको ए तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। चूँकि ये 90 डिग्री कोण है तो यहाँ हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लंब स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो हम लोग इसको ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा √2। तो वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा मेरा √2 इंटू ए। दोस्तों मेरा वर्ग खत्म हो गया। अब हम समचतुर्भुज पढ़ेंगे। तो देखिए समचतुर्भुज, ये हमारा समचतुर्भुज का फिगर है, ठीक। इसमें देखिए ये मेरा विकर्ण D1 इसको मान लेते हैं और ये मेरा विकर्ण D2 मान लेते हैं, ठीक। और भुजा हम इसको A मानेंगे तो सभी भुजा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका कोण कौन कौन बराबर होगा। तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और यहाँ जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। देखिए इसका हम लोग फार्मूला पता है, भले ही फार्मूला पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुने D2, लेकिन कैसे होता है हमको ये समझना है। तो सबसे पहले देखिए ये रेखा जो इस रेखा को काट रहा है तो ये आपस में क्या होगा, बराबर बराबर, यानी कि ई वाला और ई वाला दोनों बराबर होगा। तो अगर हम इसको D1 है तो ये हमारा हो जाएगा D1/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा D1/2, ठीक। फिर यहाँ भी ई वाला रेखा और ई वाला रेखा आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ जब पूरा रेखा D2 है तो ये मेरा हो जाएगा D2/2 और ये हो जाएगा D2/2 यहाँ तक, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पर फिगर फिर से बना लिए हैं। ये D1/2 हो गया यहाँ तक की लंबाई, और ये D1/2 यहाँ तक की लंबाई हो गया, ये D2/2 और ये D2/2। यहाँ पर हम डायगोनल विकर्ण D1 माने थे इसलिए आधा आधा हो गया है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप देखिए कैसे, परिमाप अगर बोल देगा तो सभी भुजा का योग होता है। तो इसमें देखिए 4 भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा और 4 भुजा, तो 4 इंटू ए हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, जो वर्ग का परिमाप होता है वहीं समचतुर्भुज का परिमाप होता है, 4 इंटू ए। अब देखिए हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया। तो देखिए अगर हमको ये रेखा दिया है और ये रेखा दिया है और यहाँ 90 डिग्री है तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा कर्ण। तो देखिए ये कौन कोण बन जा रहा है, समकोण बन जा रहा है, यानी कि फिगर 1 जो है ये समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो ऐसा ऐसा कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है, सब एक ही। अगर इसका हम निकाल देंगे 1 का और 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एरिया फिगर 1 का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 आधार, तो इसमें फिगर D2/2 है ना आधार मेरा, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्या है मेरा D1/2 हो जाएगा, D1/2, और हम इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब देखिए ये 2 दूनी 4, ये 4 से 4 मत में कटेगा। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पर 1/2 गुने D1 गुने D2, तो ये हमारा हो जाएगा समचतुर्भुज का एरिया। तो देखिए हम लोग फार्मूला हमेशा याद करते आए हैं, लेकिन कैसे हुआ ये हमने प्रूव आपको कर दिया, ठीक। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये हमारा समचतुर्भुज है,
मान लीजिए यहाँ समचतुर्भुज है, यहाँ से हम देखिए एच खींच दिए इसको, ये जो है ऊंचाई है, कहीं भी खींचेंगे तो एच पूरा सोच सोच होगा तो उससे ऊंचाई कहते हैं। और ये हमारा, इसी को हम लोग बेस मान लेते हैं, ये बेस मान लेते हैं। तो एक ठो फार्मूला होता है, अगर ऊंचाई दिया रहता है तो इसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ये समचतुर्भुज का एक और फार्मूला होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं 1/2 d1 इंटू d2 बराबर बेस इंटू हाइट। तो बेस को अगर हम लोग ए मान लेंगे, मान लीजिए बेस है, ये ए हो गया भुजा, तो इसी को भुजा को बेस कहते हैं, ए इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 d1 इंटू d2 बटा में ए। तो यहाँ से देखिए हमारा ऊंचाई निकल जाएगा। एक ठो लास्ट कॉन्सेप्ट और एक ठो समझ लीजिए, अगर मेरा विकर्ण दिया रहेगा तो हम लोग भुजा का मान कैसे निकालेंगे, इसके बारे में है। विकर्ण अगर दिया रहता है तो भुजा का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये d1/2 है और ये d1/2 है, यहाँ d2/2 और d2/2 है, और यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हमको अगर ये ए निकालना रहेगा तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये ए जो है ये लंब है d1/2 और ये आधार है d2/2। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो d1/2 ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो d2/2 स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो d1 का स्क्वायर 4 प्लस d2 का स्क्वायर/4, ये पूरा अंडर रूट में है। यहाँ से लघुत्तम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। तो यहाँ देखिए 4 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो 1/2 स्क्वायर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो ये हमारा a इक्वल टू निकल गया 1/2 स्क्वायर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो ये हमारा एक ठो लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ था। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाते हैं। एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज का ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज का फिगर बना देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो ये हमारा समचतुर्भुज हो गया, और एक विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया है 16 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये अगर 16 दिया है पूरा तो ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर। और ये जो पूरा 12 दिया है तो ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए पहला नंबर में बोल रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक तो हमको फार्मूला याद है कि 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा। सिंपल तरीके से देंगे तो 1/2 d1 गुने d2। तो यहाँ पर देखिए 1/2 d1 का मान दिया हुआ है 16, d2 का मान दिया है 12, तो 2 से 8 मर्द में कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 96 मीटर, 96 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इसको लॉजिक से बनाएंगे तो ये हमारा 8 है और ये 6 है, तो ये लंब है और ये आधार है, तो इसका क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि ये है आधार 6, ऊंचाई है 8, और ये कितना गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 2 3 6 और 3 के 24, 24 चौके 96। ये हमारा लॉजिक से बन गया जो हम मेथड बताए हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए, परिमाप मतलब 4a। तो देखिए 4a कैसे निकलेगा, जब
ई हमारा निकल जाएगा, तो परिमाप निकल जाएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 8 है और ये 6 है, और ये जो समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा आधार है 6 है और ये है लंब। तो कर्ण निकाल देंगे तो ये एक का मान निकल जाएगा। तो कर्ण कैसे निकलेगा मेरा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बराबर ए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 हमारा हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी कि परिमाप हमारा हो जाएगा 4 इंटू ए, तो ए का मान हो जाएगा 10, तो परिमाप कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये यानी कि हमको ये ज्ञात करना है समचतुर्भुज का ऊंचाई। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, समचतुर्भुज का क्या होता है, बेस इंटू हाइट बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए बेस को हम लोग ए माने हैं, हाइट को एच, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरा, क्षेत्रफल दिया है कितना 96 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 96। तो देखिए यहाँ से ए का मान हम लोग निकाले हैं, तो अभी कितना आया है मेरा, ए का मान मेरा आया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 रखेंगे इंटू एच, और ये हमारा हो जाएगा 96। तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 96/10, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर, ये हमारा एच का मान हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखिए ये हमारा समचतुर्भुज हो गया, और इसका बोला है कि परिमाप 40 सेंटीमीटर है। देखिए परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए बराबर 40, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 40/4 बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 10 10 10 10। और दिया हुआ है कि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये मान लीजिए मेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो देखिए जब ये 12 है, अगर हम इसमें से एक और विकर्ण खींचते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। देखिए ये 10 और ये 6। अब हमको ये वाला भुजा निकालना है, तो ये वाला कैसे निकलेगा, देखिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो ये आधार हम इसको मान सकते हैं। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 में 100 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 64, और 64 का कितना होता है 8, तो ये भुजा हमको 8 मिल गया। तो चूँकि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, चूँकि d1 इंटू d2 होता है मेरा फार्मूला, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 d1, तो d1 ये है 6 6 12 पूरा हो जाएगा, यहाँ से 12, और d2 क्या हो जाएगा मेरा 8 8 16, और यहाँ से 6 मर्द में कटेगा 16 6 96 सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा आंसर।